जयपुर से खबर है, जहां गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में 500 करोड़ के घोटाले मामले में ईडी की एंट्री हो गई है। राजस्थान के कई आरटीओ में बड़े घोटाले का खुलासा यहां पर हुआ है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई परिवहन विभाग में बैकलॉग नंबर जारी है और बैकलॉग नंबर जारी करने में 500 करोड़ की गड़बड़ी की आशंका यहां पर है। जयपुर सहित बड़े शहरों के आरटीओ में रजिस्ट्रेशन घपले की जांच शुरू कर दी गई है। ईडी ने परिवहन विभाग और आरटीओ से जांच के डॉक्यूमेंट मांगे। परिवहन विभाग और अधिकारियों को भी नोटिस भेजा गया है। 79 वाहनों की अनियमित रजिस्ट्रेशन जांच रिपोर्ट मांगी गई है। 8000 से ज्यादा बैकलॉग केसों के हेराफेर का ये खुलासा यहां पर हुआ है। 2000 वाहनों के रिकॉर्ड गायब है। 1500 रजिस्ट्रेशन गलत तरीके से बनाए गए हैं। 450 से ज्यादा आरटीओ डीटीओ कर्मचारी जांच के दायरे में है। सुरेश तनेजा और रंजीत लाल मीणा पर एफआईआर का हवाला। सरकारी खजाने को हुए कुल नुकसान का आकलन तलब। पीएमएलए की धारा 54 के तहत जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। जयपुर कर्मचारी चयन आयोग से खबर है, जहां आयोग की 4 भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी गई है। दिसंबर और जनवरी में भर्तियों का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की परीक्षा 16 और 17 दिसंबर को आयोजित होगी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 18 दिसंबर से 6 जनवरी 2026 तक होगी। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भर्ती 2025 7 से 12 जनवरी 2026 तक आयोजित होगी। एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भर्ती 2025 15 से 22 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी। और अब सिकराय से खबर है, जहां अल सुबह 2 युवतियों पानी की टंकी पर चढ़ गई। बताया जा रहा है कि दोनों बहनें पारिवारिक जमीन विवाद को लेकर विरोध जताने के लिए टंकी पर बैठी। ग्रामीणों के अनुसार यह मामला पहला नहीं है, इससे पहले भी दोनों कई बार इसी तरह टंकी पर चढ़ चुकी है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। नीचे जमा ग्रामीणों ने अफरा तफरी का माहौल यहां पर मचा हुआ। अधिकारियों की टीम युवतियों को समझाइश कर नीचे उतारने के लगातार प्रयास कर रही है। स्थिति पर लगातार निगरानी यहां पर रखी जा रही है। तो सिकराय से खबर है, जहां 2 युवतियां पानी की टंकी पर चढ़ गई। पारिवारिक जमीनी विवाद को लेकर ये युवतियां पानी की टंकी पर चढ़ी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब युवतियां जो है वो पानी की टंकी पर चढ़ी है, ऐसा पहले भी हो चुका है। वहीं पुलिस और प्रशासन सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और लगातार जो युवतियां हैं उनसे समझाइश कर नीचे उतारने का प्रयास लगातार यहां पर जारी है। ककराना से चवरा जाने वाली सड़क पर गोलाई टैंक के पास देर रात बड़ा हादसा हो गया है। रात करीब 12 बजे तेज रफ्तार से आ रही एक फॉर्च्यूनर गाड़ी अनियंत्रित होकर यहां पलट गई। मेरी जानकारी के अनुसार ककराना की ओर करीब आधा किलोमीटर तक 4 लेन सड़क है, जो गोलाई मोड़ के बाद अचानक सिंगल लेन हो जाता है। इसी कारण तेज रफ्तार से आने वाले वाहन अचानक ब्रेक लगाने पर अनियंत्रित हो जाते हैं और दुर्घटनाएं यहां पर बढ़ जाती है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 2 वर्षों में इस स्थान पर 9 हादसे हो चुके हैं। तो ककराना से खबर है, जहां देर रात भीषण सड़क हादसा सामने आया। झुंझुनू में गर्भवती और धात्री महिलाओं में एनीमिया प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य विभाग का पिंक पखवाड़ा आज से शुरू हो गया है। राजकीय बीडीके अस्पताल में सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर, पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र भांबू और आरसीएचओ डॉक्टर दयानंद ने अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान चिन्हित महिलाओं को फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इंजेक्शन लगाए गए, जो 1.5 यानी कि 1.5-2 महीने में और 3 से 4 ग्राम तक हीमोग्लोबिन बढ़ाने में प्रभावी है। डॉक्टरों ने बताया कि आइफा ए गोलियों की धीमी प्रभावशालिता और दुष्प्रभावों के कारण एफसीएम बेहतर विकल्प है। अभियान 15 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें आशा सहयोगिनी और एएनएम टीमें सक्रिय रहकर गंभीर एनीमिया वाली महिलाओं को इंजेक्शन लगवाएंगी। पहले निजी अस्पतालों में 1500 से 2000 रुपए में ये इंजेक्शन लगने वाला था, लेकिन अब इसकी जो सुविधा है वो मुफ्त उपलब्ध होगी। आज फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इंजेक्शन का शुभारंभ किया जा रहा है। इस एफसीएम के इंजेक्शन से
गर्भावस्था से पहले और गर्भावस्था के बाद में महिलाओं के अंदर एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए टीका लगाया गया है। एफसीएम इतना शानदार टीका है, एक ही टीके से एनीमिया को दूर करने की इसमें। और अब सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर है, जहां ऑटो रिक्शा यूनियन की आज चक्का जाम हड़ताल। खराब सड़कों के विरोध में शहर की ऑटो सेवाएं ठप पड़ गई है। 150 से अधिक ऑटो बंद। पिंडवाड़ा की आवाजाही इससे चरमरा गई है। मुख्य मार्गों पर गड्ढों से तंग आए ड्राइवरों ने यहां पर विरोध जताया है। बढ़ते मेंटेनेंस खर्च से ऑटो यूनियन की ये हड़ताल भड़क उठी है। बुजुर्ग महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान है। बाजार से रेलवे स्टेशन तक यात्रियों की पैदल मार्च भी यहां पर निकाली गई है। अचानक हड़ताल से शहर की दैनिक रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। ड्राइवरों का कहना है कि सड़क सुधारे बिना सेवा शुरू नहीं होगी। यूनियन की चेतावनी कि समाधान नहीं तो हड़ताल जारी रहेगी। तो सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर है, जहां ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने हड़ताल की। सड़क पर गड्ढों को लेकर यह हड़ताल की गई है। गढ़वाल सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस न खुलने पर निराशा जताई है, जिसके बाद मामला राजनीतिक रूप में गर्मा गया। अब केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टामटा ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि पासपोर्ट सेवा पोस्ट ऑफिस मॉडल पर चलती है और जैसे अल्मोड़ा में सुविधा शुरू हुई है वैसे ही पिथौरागढ़ और कोटद्वार में भी शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि पिथौरागढ़ में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन जमीन उपलब्ध न होने से देरी हुई। फिलहाल जिला प्रशासन भूमि उपलब्ध करा रहा है, इसलिए दोनों जगह जल्द ही पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू हो जाएंगे। हरबटरपुर में नेशनल हाईवे के किनारे आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। लोक निर्माण विभाग की टीम ने बुलडोजर के जरिए दुकानों के बाहर सड़क किनारे हुए अतिक्रमण को उखाड़ कर फेंक दिया। इस दौरान व्यापार मंडल और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर दुकानों के बाहर निकले टीन शेड और अन्य अतिक्रमण को हटाने के लिए 3 दिन का समय मांगने पर आम सहमति बनाते हुए व्यापारियों को 3 दिन का समय यहां पर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान नगर पालिका हरबटरपुर की अध्यक्षता नीरू देवी और कांग्रेस नेता नीरज रोहिला के बीच जमकर बवाल हो गया। बवाल में गाली गलौज और हाथापाई भी होती दिखाई दी। कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच दोनों ओर से जमकर विवाद हुआ। इस विवाद की वजह कार्रवाई के दौरान पक्षपात को बताया जा रहा है। अभी जो है हमारी हरबटपुर में हट रही थी, उसको लेके जो है पालिका अध्यक्ष महोदय को कुछ कंफ्यूजन हुआ। उनके द्वारा ये बताया गया कि कुछ जो सूचनाएं हैं उनको नहीं पहुंची है, तो उनके बारे में उनको बैठ के बता दिया गया है। मैडम जी भी इस बारे में एग्री हैं कि जो अभियान चल रहा था, आज चूंकि फुटपाथ हटाने का था, मैडम ने कहा कि 1-2 जगह हमें थोड़ा सा 2-3 घंटे का और समय दीजिए। तो उन्होंने खुद आश्वस्त करा है कि हम शाम तक इसको हटा देंगे, स्वयं से ही हटा देंगे, हमें 2-3 घंटे का और समय दीजिए। तो हमने उनको कहा है कि आप अपने जिम्मेदारी पे इसको। रुड़की तहसील के बडेड़ी राजपूतान गांव स्थित आरोग्यम सिटी में नई कार्यकारिणी ने आज कार्यालय का कब्जा ले लिया। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने पुरानी कार्यकारिणी पर भ्रष्टाचार, एडवांस और पैसा लेने और विभागों को भुगतान न करने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे निवासियों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। नई टीम का कहना है कि पुरानी कार्यकारिणी के पदाधिकारी करीब 3 महीने से लापता है और लंबे समय से कोई हिसाब किताब भी यहाँ पर नहीं किया गया है। मामला कोर्ट में लंबा चला, जहां फैसला नई कार्यकारिणी के पक्ष में आने के बाद आज कब्जा प्रक्रिया पूरी की गई है। मौके पर आरोग्यम सिटी के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। रह रहा हूँ और जो पिछली जो संस्था थी ARWO अनाधिकृत रूप से यहाँ पे बैठी हुई थी, जो कि कोई इलेक्शन नहीं कराती और ना ही हम लोगों को हिसाब देते हैं, और जो हिसाब मांगने जाते हैं उनसे डॉक्यूमेंट को छुपा लिया जाता है। मैं यहाँ अब आपको सीधे ले चलते हैं संसद की कार्यवाही में, जहां लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। Wish you all the very best in your assignment. Sir, I would like to mention 3 points only. First, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय
ना वालों के पक्ष में हुआ है, ना वालों के पक्ष में हुआ है। सांविधिक संकल्प अस्वीकृत हुआ है। प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव के स्वीकृत किया गया, जो अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 16 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 16 विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। Sir, I wish that the bill is passed. प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। अब काइंडली बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। अपनी जगह पे पधारिए। अब अपने जगह में बैठिए प्लीज। लेट द प्रोसीडिंग्स गो ऑन। I will listen to you but not like this. Kindly go back to your seats. Kindly go back to your seats so that I can hear you. Now I just can't hear you. There is no way. Let somebody speak. If 20 people, 40 people speak together, I can't hear. नहीं, आप क्या चाहते हैं? प्रोसीडिंग्स चलना ही नहीं चलना है? आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए। यू वांट द प्रोसीडिंग्स टू गो अहेड और नॉट? यू वांट टू बी हर्ड और नॉट? इफ यू डोंट वांट टू बी हर्ड, सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 2 दिसंबर 2025 को प्रातः 11 बजे तक लिए स्थगित की जाती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। डीडवाना से खबर है, जहां डीडवाना में दिल्ली जाने वाली रोडवेज बस पर पथराव की घटना सामने आई। बताया गया कि यूपी के एक फेरी वाले ने दीनदारपुरा बस स्टैंड पर गुस्से में बस पर पत्थर फेंके। गरीब इस रही कि कोई यात्री इस में घायल नहीं हुआ। फेरी वाला इसी बस में डीडवाना से बैठा था और रास्ते में कंडक्टर से हुई मामूली कहासुनी विवाद में बदल गई। स्टैंड पर बस रुकते ही उसने पथराव कर दिया, जिसके बाद कंडक्टर ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया और धुनाई भी की उसकी। अचानक हुई इस घटना से यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस को सूचना दे दी गई है और आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। पिंडवाड़ा सिरोही के खारावेरा में देर रात सनसनीखेज चोरी हुई, जहां अज्ञात चोरों ने खड़ी बैलेनो कार का पिछला शीशा तोड़कर उसमें रखा और बैग चुरा कर ले गए। चोर कुछ ही मिनटों में वारदात को अंजाम देकर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। बैग में महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य सामान होने की जानकारी मिली। चोरी के दौरान पुलिस को सूचना नहीं दी गई, जिससे चोर आसानी से मौके पर। तो देखिए अब देहरादून से खबर है, जहां देहरादून के गांधी पार्क में मूल निवास
तो देहरादून से खबर है, जहां देहरादून के गांधी पार्क में मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने मूल निवास और सशक्त भू कानून लागू करने की मांग को लेकर धरना दिया। समिति संयोजक ने आरोप लगाया कि लंबे समय से मूल निवास लागू करने की मांग के बावजूद सरकार ने कोई निर्णय यहां पर नहीं लिया है, जबकि सरकारी जांच में कई स्थायी निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाए जा रहे हैं और अधिकारियों पर पैसे लेकर फर्जीवाड़ा करने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। समिति ने तत्काल मजबूत भू कानून और मूल निवास नियम लागू करने की मांग को दोहराया है। तो देहरादून से खबर है, जहां मूल निवास और को लेकर कड़े कानून की मांग की जा रही है। जांच में कई फर्जी निवास प्रमाण पत्र भी यहां पर पाए गए हैं, अधिकारियों पर फर्जीवाड़े के आरोप भी लगाए गए हैं। तो समिति ने तुरंत कड़ा भू कानून लागू करने की मांग की है। गांधी पार्क में भू कानून संघर्ष समिति का धरना, समिति ने भू कानून को लागू करने की मांग की है। सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि आप 15 दिन के अंदर मूल निवास की नीति तो स्पष्ट करो। हम लगातार 2 सालों से भू कानून और मूल निवास के लिए आंदोलन कर रहे हैं और अभी तक उत्तराखंड सरकार ने मूल निवास पर अपनी नीति स्पष्ट नहीं करी। विधानसभा के अंदर बड़ी बड़ी बातें हो रही है मूल निवास पे, परंतु कोई ये नहीं बता रहा कि कट ऑफ डेट क्या है, उत्तराखंड का मूल निवासी कौन है। आज की डेट में फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र इस प्रदेश में बड़ी संख्या में बन रहे हैं। 15-15 हजार रुपए की रिश्वत देके फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन रहे हैं। कोई कहीं से भी आ जा रहा है, कोई बांग्लादेश से आगे यहाँ फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना जा रहा है, कोई यूपी से आगे फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना रहा है। तो वो जो उत्तराखंड का मूल निवासी है, उन युवाओं के रोजगार पे कुठाराघात हो रहा है, उन रोजगार युवाओं के संसाधनों पे कुठाराघात हो रहा है। इस राज्य में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की वजह से हो रहा है कि इसके कारण उत्तराखंड के मूल निवासियों के जो अधिकार हैं वो सारे के सारे एक बक्से में बंद हो चुके हैं। और उत्तराखंड की सरकार अभी भी सिर्फ और सिर्फ अपने सरकार को किस तरह से खनन के पट्टों से चलाना है, किस तरह से जमीन को कब्जों से चलाना है, बस उस पर ध्यान है। और उत्तराखंड और अब बस्तर के जगदलपुर से खबर है, जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने अटैचमेंट संलग्नीकरण पर सख्त रोक और कर्मचारियों को मूल विभाग में तुरंत रिलीव करने के आदेश के बावजूद बस्तर संभाग में नियमों का खुला उल्लंघन लगातार जारी है। शिक्षा और स्वास्थ्य सहित कई विभागों में कर्मचारी नेताओं के अनुमोदन का हवाला देकर मनचाही जगह अटैचमेंट पोस्टिंग ले रहे हैं, जिससे प्रशासनिक अधिकारी भी दबाव में है। एक अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक दबाव के कारण विभागीय कामकाज बाधित हो रहा है, लेकिन कोई भी नेताओं की बात काटने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। यदि सरकार ने समय रहते सख्ती नहीं की तो इसका खामियाजा जनता को विभागीय अव्यवस्था के रूप में भुगतना पड़ सकता है। की धज्जियां यदि इस तरीके से उड़ा तो सरकार के आदेश पर जो है ना कोई विश्वास खत्म हो जाता है। और ऐसे जो कार्य हैं जो सरकार से अनुमोदन लेने के बाद ही करना चाहिए, अटैचमेंट वगैरह वगैरह, किसी के दबाव में या किसी के नीतिगत निर्णय की अवहेलना बिल्कुल नहीं होना। मैं वेरीफाई किया तो मुझे अभी देखा हूँ उसमें कुछ लोग अपना अपीलिएट कमेटी में समिति में भी गए हैं, तो इसके कारण से उनका कहीं से उनका प्लस कुछ लोग हाईकोर्ट भी गए थे, उसमें भी कुछ लोगों को स्टे मिला है कि अपीलिएट समिति में फाइनल होने तक वेट करने का। तो उस बेसिस में कुछ लोग, हमारा सरकार का मुख्य उद्देश्य है सभी प्रशासन के शासन के सभी विभागों में हमारे जो अधिकारी कर्मचारी जो उनके आवश्यकता के अनुसार उनका भर्ती नियुक्ति हुआ है, और इसको फेरबदल करना हमारा मकसद नहीं, ना करना चाहते हैं और न करेंगे। लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थिति के कारण कुछ हमको हमारे पास आते हैं तो हम कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमको ये जानकारी ज़रूर लेते हैं कि जहाँ से ट्रांसफ़र होना या होगा तो वहाँ क्या स्थिति है। ऐसा नहीं कि कोई अपना व्यक्तिगत निजी स्वार्थ के लिए या अपना परेशानी बता के कोई भी आके कर दे। और अब बाड़मेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शहर में ईडी की छापेमारी, महिला मंडल आगौर के यहां पर रेड पड़ी है। ईडी के अधिकारी दस्तावेजों की लगातार जांच कर रहे हैं। भारी फंडिंग से जुड़ा मामला पूरा बताया जा रहा है। इंदिरा कॉलोनी स्थित कार्यालय में ईडी की कार्रवाई चल रही है। तो बाड़मेर से खबर है, जहां ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी ने कार्रवाई की है और दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। ईडी के अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं।
तो महिला मंडल आगोर के यहां पर ईडी की रेड पड़ी है। तो बाड़मेर से बड़ी खबर है, जहां महिला मंडल आगोर के यहां पर ईडी की रेड पड़ी है। ईडी के अधिकारी दस्तावेजों की लगातार जांच कर रहे हैं। झालावाड़ में ऑपरेशन शटडाउन 2.0 के तहत बड़ा गिरोह पकड़ा गया है, जो फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर पेंशन, पालनहार, फ्री स्कूटी जैसे लाभ हड़प रहा है। 25,000 के इनामी आरोपी कुलदीप ढोली की गिरफ्तारी के बाद पूरा सिस्टम सामने आया। जांच में सहयोगी तहसील कार्यालय का रीडर ऑपरेटर और सीएमएचओ कार्यालय का ऑपरेटर भी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से डिजिटल डिवाइस, संदिग्ध डेटा और फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र पर भी ली गई स्कूटी बरामद की गई है। अब तक ऑपरेशन में 47 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और करोड़ों की राशि और हजारों फर्जी खाते भी इस दौरान फ्रीज किए जा चुके हैं। तो पदमपुर के रिडमलसर से खबर है, जहां केवीएसएस के बाहर किसान मजदूर व्यापारियों ने धरना लगा दिया है। मजदूरी कार्य स्थानीय मजदूरों से करवाने की मुख्य मांग यहां पर रखी गई है। मूंग की समर्थन मूल्य खरीद को आक्रोशित मजदूरों ने बंद करवा दिया है। 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। प्रदर्शनकारियों ने केवीएसएस रिडमलसर की मुख्य व्यवस्थापक को भी हटाने की यहां पर मांग रखी है। कई एलएनपी क्षेत्र में किसानों ने भी ऑनलाइन टोकन प्रक्रिया फिर से शुरू करने की यहां पर मांग की है। विक्रय सहकारी समिति रिडमलसर के प्रबंधक से यहाँ के किसान और मजदूरों ने यहाँ धरना लगाकर डिमांड की है कि मूंग की खरीद जो समर्थन मूल्य पे हो रही है, उसके अंदर पहली प्राथमिकता से लोकल के मजदूर को लगाया जाए। तो ठेकेदार मनमानी कर रहा है, बाहर से मजदूर लाके यहाँ के मजदूरों को काम से वंचित कर रहा है, इसका एक विरोध है। और दूसरा जो है वो दूसरी मांग है कि जो महाप्रबंधक पिछले 2 साल से लगातार किसानों के साथ, यहाँ के मजदूर के साथ बेउदगी कर रही है, ऐसे अफसर को यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसको रिलीव किया जाए। इन दोनों मांगों को लेके हमने आज धरना शुरू किया है। बीच में किसानों की डिमांड्स भी आई हैं कि जो हमारी दूसरी डिमांड प्रशासन से है कि जो गिरदावरी जो है अपलोड नहीं होने की वजह से 69 है, 68 है, 59 एलएनपी है, इन गांवों की जिनकी गिरदावरी कंप्लीट नहीं हुई थी, उनको टोकन से वंचित किया गया था। उनकी पहली प्रायोरिटी थी उनको जो है टोकन, जब नए टोकन खुले तो उनको प्राथमिक रूप से उनको शामिल किया जाए ताकि उनका मूंग बिक सके। इन तीनों मांगों को लेकर धरना है और हमने प्रशासन को